वीडा VX2 के प्लान आ चुके हैं और ये इतने अफोर्डेबल है ना कि आप अब बास मॉडल ही लोगे। इसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि यार आपको पर मंथ 1000 रुपये, 1200 रुपये, 800 रुपये देना है, 2 साल 3 साल पटाना है, उसके बाद गाड़ी आपकी हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझो कि 50-60 हज़ार की गाड़ी लेके आओ ऑन कैश में, बाकी अपना EMI कटते रहेगा। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हो, या तो फुल कैश में आप वीडा की टॉप मॉडल ले लो, आपको कोई भी झंझट नहीं, ना EMI का ना प्लान का। तीसरा काम आप ऐसा भी कर सकते हो कि भले ही आप लो टॉप मॉडल, बट उसको लो EMI पे, मतलब कि विदाउट बास लो 94,000 एक्स शोरूम पे, ऑन रोड पड़ जाएगी 1,10,000 के आसपास। उसमें आप डाउन पेमेंट दे दो 60 से 70 हज़ार और EMI कटा लो 2,000-3,000 की, 2 साल 3 साल आपको वही पड़ेगा। बट क्या है, उसमें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और बास में नहीं करना पड़ेगा। चलो आपको डिटेल से बताता हूँ आपको कितना पैसा देना है, कितने साल के लिए देना है, प्लान कितना अच्छा है और कौन सा प्लान आपके लिए सूटेबल रहेगा और कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहेगी, मतलब कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट रहेगा, गो प्लस। चलो आइए जानते हैं। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप अपना डेली किलोमीटर सेट करके देख सकते हो कि आपके लिए बेस्ट प्लान कौन सा है, बट इसमें कंडीशन थी कि ये कंपनी का रिकमेंडेड प्लान था। कंपनी जितने का बोल रही है आपको उतने का ही लेना पड़ेगा। बट आपके मन में डाउट आएगा कि चलो भाई ये तो कंपनी का समझ आ रहा है, बट मुझे एग्जैक्ट प्लान बताओ और एक एग्जैक्ट किलोमीटर बताओ कि कंपनी दे कितना रही है। तो सबसे पहले ये है इसके कुछ प्लान्स VX2 गो मॉडल के, जो कि इनका बेस मॉडल है और इसकी प्राइस ये 59,000 और मेरी सिटी में 54,000। अब ड्यूरेशन देखो 3 साल का है, 5 साल का है। अगर आपकी मंथली रनिंग 1200 किलोमीटर है तो आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा 1,488 रुपीज़। अगर आपकी मंथली रनिंग थोड़ी सी कम है और आप 5 साल के लिए कराते हो तो भाई आपको पे करना पड़ेगा 1,103 रुपीज़। बट कंडीशन ये है कि 2 साल और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे और ऊपर से किलोमीटर भी आपको कम देखने को मिल रहा है। तो बताओ फ़ायदा किसमें? प्लान 1 पे आँख बंद करके जाओ, क्योंकि यार कॉस्ट आप देख सकते हो 1.24 पैसा और 1.47 पैसा। इसमें आपको दिल को तसल्ली रहेगी कि प्लान 2 है, 750 किलोमीटर के ऊपर तो मैं चलाऊंगा ही नहीं। बट यार आपको 2 साल एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है और 200-300 रुपये बचा के कुछ नहीं होता यार, रिचार्ज हो जाता है। तो प्लान 1 आपके लिए बेस्ट है। अब हम चलते हैं VX2 प्लस के प्लान पे। और इसका एक्स शोरूम प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे 8 से 10 हज़ार रुपये। कहीं पे ये 68,000 है, कहीं पे 64,000 है, कहीं पे ये 70,000 रुपीज़ तक है। आप अपना सिटी और स्टेट कमेंट कर देना, आपको एक्स शोरूम प्राइस बता दूंगा नॉर्मल मॉडल की और बास मॉडल की भी। अब इसमें जो ड्यूरेशन है ना वो 2 साल, 3 साल, 5 साल का है। अगर आपकी मंथली रनिंग 2400 किलोमीटर है, मतलब आपको पता है कि यार 2,000 तो चली जाती है, तो आपके लिए फर्स्ट प्लान है। इसमें आपको पर मंथ 2,160 रुपीज़ देना है। प्लान 2 में आपकी मंथली रनिंग थोड़ी सी कम होनी चाहिए, 1600 किलोमीटर। मेरे ख्याल से ये इनफ है। पर मंथ आपको 1,585 रुपये, 84 रुपये देना पड़ेगा 3 साल के लिए। और जो अपना थर्ड प्लान है यार, उसको तो लेने का सेंस ही नहीं बनता। सबसे पहले मेरा किलोमीटर बाउंडेशन हो जाएगा, मतलब 800 किलोमीटर के ऊपर मैं चला ही नहीं सकता। दूसरा, पर मंथ 1200 रुपये तो लगभग देना पड़ रहा है, और फिर 5 साल के लिए, जो कि यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 200 रुपये करके 2 साल, तो यार वो कुछ सेंस भी नहीं बनता। ऊपर से किलोमीटर भी कम मिल रहा है। इससे अच्छा मैं इसका प्लान 2 लेना पसंद करूँगा। अब आप लोग बताओ कि आपको वीडा VX2 गो लेना है या VX2 प्लस लेना है, और दोनों का बेस्ट प्लान कौन सा? मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ। जो VX2 गो है उसका प्लान 1 ज़्यादा अच्छा है, और जो VX2 प्लस है उसका प्लान 2 ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि 2400 किलोमीटर यार, क्योंकि बैटरी का कैपेसिटी भी तो आप देखो 3.2 किलोवाट आवर की है। जो हमारा गो मॉडल है उसमें एक ही बैटरी मिलती है 2.2 किलोवाट आवर की, मतलब कि 1 किलोवाट आवर कम है। तो अब टोटली डिपेंड करता है कि आपका डेली रनिंग कितना है। अगर आपका मंथली रनिंग, आप मंथली या वीकली कैलकुलेट क्या करो, क्योंकि डेली यार किसी का 50 हो जाता है, कभी किसी का 10 हो जाता है, कभी किसी का 80 हो जाता है। तो वीकली आप कितना चल सकते हो। और मैं जैसे एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मेरे पास है ओला इलेक्ट्रिक 3 किलोवाट आवर। मेरी वीकली जो रनिंग होती है ना, वो ऑन एन एवरेज 400 से 500 किलोमीटर के बीच आती है। कभी वो 380 हो जाती है, कभी वो 510 तक भी जाती है। तो ऑन एन एवरेज 400, 500, 450, 500। तो मुझे जो प्लान लेना चाहिए था वो मेरे को 2400 वाला लेना चाहिए था। बट अगर जो सोच रहे कि यार मैं गाड़ी क्या ही चलाऊँगा, 700 किलोमीटर भी नहीं हो पाएगा, आप बस सोच रहे हो, क्योंकि यार लेने के बाद गाड़ी चलती है। और अगर आप EV ले रहे हो तो यार उसको चलाना पड़ेगा ही आपको, वरना पैसा तो आपका वैसे ही वेस्ट जाएगा। तो 700 किलोमीटर का प्लान बिल्कुल मत लेना, चाहे वो VX2 गो हो या VX2 प्लस हो। 1600 के ऊपर ही लेना, चाहे 2400 ले लो या 1600 ले लो। और 2400 उनके लिए जो दिन भर काम रहता है, ऐसा नहीं कि 2 टाइम बस ऑफिस जाना है, ट्यूशन जाना है। तो आपके लिए 1600 किलोमीटर है। तो एक बार आप अपने नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी को 10-15 दिन टेस्ट करो और देखो कि वीकली आपकी कितनी चलती है, और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बताना, क्योंकि पेट्रोल आप कम ही चलाते हो। एक बार अगर इलेक्ट्रिक ले लोगे, जिनके पास है पूछना, उनका घूमना बहुत हो जाता है। आज ये रास्ते से नहीं, आज वो रास्ते से जाएंगे, अरे अभी तो बहुत टाइम है, अरे कौन सा पेट्रोल जा रहा है, ये सब डायलॉग जुड़ जाते हैं। और सभी सिटी में प्राइस अलग अलग है। अगर आपको अपनी स्टेट की प्राइस जाननी है, अपने डिस्ट्रिक्ट की प्राइस जाननी है, तो आप बता सकते हो। और बास और नॉन बास में आपको बेनिफिट प्रिविलेज क्या मिलेगा बता देता हूँ। अगर आप बास के साथ जाते हो ना, तो कुछ एडवांटेज मिलेंगे। फास्ट चार्जिंग हो गया,
आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा 5 साल के लिए। कि गाड़ी दोनों सेम है, और अगर एक तरफ से पूछोगे किसको लेना चाहिए तो वही है, कान इधर से पकड़ो ऐसे पकड़ो, दोनों में से कुछ भी लो, एक ही आपको पड़ रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को हर जगह शेयर कर दें।